हम जानते हैं कि परमेश्वर धनिक है, अमीर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थ्य से भरा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास कुछ भी चीज कम नहीं है, वही तो है, सबको देता है। लेकिन उस अमीरता का हमें कैसा उपयोग हो सकता है? परमेश्वर का जो धन है उसके अनुसार तुम्हें तुम्हारी हर घटी को पूरा किया जाएगा। लेकिन वो बीच में क्या बोल रहा है? जो मसीह यीशु में है वो अमीरता कहाँ है? अमीरता की चाबी कहाँ है? अमीरता हमको कहाँ कैसे मिलेगी? वो अमीरता जो है उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो है उसमें वो अमीरता छिपी है, और यीशु के बिना वो अमीरता हमारे पास नहीं आएगी। परमेश्वर पिता ने अपना सारा धन जो है यीशु मसीह के पास दिया है, अपने पुत्र के पास दिया है। यदि आपको चाहिए तो पुत्र से मांगो। वो सब महिमा, सब सामर्थ पुत्र को दिया है। क्यों दिया है? इस संसार के हर मनुष्य के हर पाप का दंड पुत्र ने अपने शरीर पे लिया है। उसने खुद एक पाप भी नहीं किया था, लेकिन हमारे पापों का दंड उसने अपने शरीर पर लिया, और आखिर अपने लिए उसने मौत का स्वीकार किया। यीशु मसीह मरा नहीं, उसने मौत का स्वीकार किया। मरने के पहले कहा उसने पिता को, मैं मेरी जान तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। दुनिया में एक ही आदमी ऐसा बोला कि मैं जान दे रहा हूं, और कोई नहीं बोल सका, क्योंकि आदमी मरता है कभी उसको खुद को पता थोड़ी होता है। लेकिन एक आदमी दुनिया में ऐसा मरा है कि इसने कहा मैं जान दे रहा हूं। वो मरा नहीं, उसने मौत का स्वीकार किया हमारे लिए। हमारे पापों का दंड जो है उसने अपने शरीर पर लिया, और हमारे लिए उसने मौत का स्वीकार किया है। आप बोलेंगे परमेश्वर पिता मुझे दीजिए, परमेश्वर पिता कहेगा मेरे पुत्र के पास जाके लीजिए। और यदि आप पुत्र के पास जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप पिता के पास रोते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। परमेश्वर पिता तुम्हें सीधा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसका कारण देखो, हम जब परमेश्वर पिता के सामने खड़े रहते हैं हम गंदे खड़े रहते हैं। गंदापन क्या है? गंदापन एक ही है, पाप। हम गंदे जब परमेश्वर पिता के सामने खड़े रहते हैं, बोलते पिता मेरी बीमारी ठीक करो, वो नहीं कर सकता है, वो नहीं करेगा। जब हमारे शरीर में पाप है, दिल में पाप है, परमेश्वर कहता तुम कितना भी रोएगा मैं नहीं दे सकता। एक मार्ग उपलब्ध है, जाके मेरे पुत्र के पास मांगो। वो क्या करेगा? वो पहले तुम्हें धोएगा, साफ करेगा, तुम्हारे पाप को निकालेगा, क्षमा करेगा। क्षमा करने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा।